कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आया हूँ आपके लिए, सुनिए, शायद अच्छा लगे। कुछ डेज बता रहा हूँ, ये सब आपके मेरे जैसे लोग कहीं ना कहीं मनाते हैं। लेफ्ट हैंडर्स डे 13 अगस्त को मनाया जाता है। रोज डे, प्रपोज डे, फ्रेंडशिप्स डे, वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे, ये तो आपको मेरे को पता ही है। एक डे होता है लाफिंग डे, ये होता है 10 जनवरी को। एक डे होता है फूल्स डे, जो आपको पता है 1 अप्रैल। एक डे होता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को। एक डे होता है इंटरनेशनल कॉफी डे 1 अक्टूबर को। हम लोग इतने सारे डेज मनाते हैं। अब एक बार के लिए आंख बंद कीजिए और सोचिए अपने दादा दादी या नाना नानी के बारे में, जिनके साथ आपको समय कम मिला, या वो आपके होने के पहले चले गए, या आपके होने के बाद बहुत छुटपन में चले गए। आपका उनसे इमोशनल कनेक्शन नहीं हो पाया, या कोई भी और ऐसा पूर्वज जिसके साथ आप पर्सनली जुड़ नहीं पाए। साल में कितनी बार याद करते हैं हम ऐसे लोगों को जो थे तो हमारे पूर्वज, लेकिन हमसे जुड़े हुए नहीं थे। शायद कभी नहीं, शायद इक्का दुक्का बार कभी। एक टर्म है हिंदुत्व में, वो है श्राद्ध। श्राद्ध के कुछ दिन होते हैं जो अब बस आ गए, शुरू हो गए। क्या होता है श्राद्ध? मैं आपको श्राद्ध से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आपने कभी सोचा है कि एक रोज आपके नाना और नानी मिले होंगे तो आपकी मम्मी हुई होंगी, एक रोज आपके दादा और दादी मिले होंगे तो आपके पापा हुए होंगे, एक रोज आपके मम्मी और पापा मिले होंगे तो आप हुए होंगे। अब नाना नानी और दादा दादी के पीछे अगर चले जाएं, तो जहाँ नाना नानी और दादा दादी 4 लोग मिलके माता पिता किए थे, उन 4 लोगों को करने के लिए और 8 लोग लगे थे। मतलब जब 8 लोग मिले थे तो दादा दादी नाना नानी हुए थे, जिनसे हम कभी मिल नहीं पाए, कभी बात नहीं हुई, हमको उनके बारे में कुछ नहीं पता। अब है नहीं वो इस दुनिया में। जहाँ हम इतने सारे बुद्धू डेज, रोज डे, प्रपोज डे, ये डे, वो डे, लाफ्टर डे, वर्ल्ड मॉस्किटो डे, वहाँ श्राद्ध के कुछ दिन मनाए जाए तो प्रॉब्लम क्या है? और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि श्राद्ध मनाना ज़रूरी क्यों श्राद्ध को पूरे विधि विधान से निभाना चाहिए। हिंदुत्व में माना जाता है कि जब शरीर मर जाता है तो आत्मा चली जाती है। आपने सुना होगा ना कि यमदूत आते हैं, यमराज आते हैं जब कोई मरता है तो लेने। तो शरीर तो यहीं मर गया, तो लेने क्या आए थे? शरीर से लेके क्या गए? वो होती है आत्मा। वो सारी आत्माओं को उनके उनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग स्थान मिलता है, और बाद में अपने अपने कर्मों के ही हिसाब से